हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आइए आपकी व्यस्तता को थोड़ा और बढ़ाते हैं और एक नए क्वेश्चन का आंसर आपको समझाते हैं। क्वेश्चन आपका है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कंस्ट्रक्शन, इसका वर्किंग और साथ ही आज हम लोग जानेंगे इसका मैग्नीफाइंग पावर। क्लियर आज का टॉपिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल द गुरुकुल ऑफ फिजिक्स पर। मैं हूं आपका साथ राजीव कुमार, वैसे प्यार से लोग मुझे राजीव सर भी कहते हैं। कोई एग्जाम के घड़ी में आपके साथ हो ना हो, लेकिन आप देख रहे हैं मैं हर रोज आपके लिए एक नए क्वेश्चन का आंसर लेकर आ रहा हूं, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से अच्छी हो सके और आप अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाकर अपना नाम, अपने परिवार का नाम रोशन कर सके, समाज में अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित कर सके। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जानते हैं कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। आइए समझते हैं। माइक्रोस्कोप, इसको शुद्ध हिंदी में हम लोग बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। माइक्रो का मतलब हो गया सूक्ष्म, स्कोप जो देखते हैं हम लोग, दर्शी, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म क्या होता है? जिसे हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते। जिसे हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते। सर किसे नहीं देख सकते? आपके ब्लड का WBC, RBC, उसका प्लेटलेट्स, छोटे छोटे सीड्स, इंसेक्ट्स, कुछ कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स, पेड़ पौधों का जो रूट्स का स्ट्रक्चर सब है, वो सब पत्तों का स्ट्रक्चर, वो हम लोग लैब में देखे होइएगा। आंखों के पास से डाल करके हम लोग यहां से आगे पीछे खसका कर देखते हैं, वही डिवाइस है आपका माइक्रोस्कोप। ध्यान में आ गया? चलिए, तो माइक्रोस्कोप क्या है भाई? इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू व्यू द माइक्रो ऑब्जेक्ट्स और एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स like insects, salts, some compounds, some chemical compounds, etc. कुछ भी छोटा छोटा जो भी है, ब्लड का WBC, RBC वगैरह वगैरह। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप समझ में आएगा क्या हो गया? माइक्रोस्कोप तो आया समझ में, सूक्ष्मदर्शी। कंपाउंड में इसलिए लगा देते हैं कि भाई एक लेंस से थोड़े होगा, इसमें तो 2 लेंस लगता है ना, तो 2 लेंस से बनता है। ठीक है, तो आइए अब इसका हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनता कैसे है? तो आप इसके कंस्ट्रक्शन में लैंग्वेज लिख सकते हैं। यहां पे लेते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन और इसका लैंग्वेज लेते हैं। क्या लैंग्वेज लेते हैं? इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंसेज। इसमें क्या होता है? 2 कॉन्वेक्स लेंस होता है, इन विच one lens has a smaller focal length and a smaller aperture facing the object called objective or object lens, and another has a small focal length but large aperture placed close to eye is called eyepiece or eye lens. Placed coaxially at the ends of a tube, दोनों को coaxially डाल देते हैं कहां पर? At the ends of a tube. ठीक। For facing the object lens is adjusted by the rack and pinion arrangement. ऑब्जेक्ट लेंस को हम लोग एडजस्ट करते हैं किस प्रकार से? रैक एंड पिनियन जो बताए थे, ऐसे लगा देते हैं। यहां एक पेच होता है, उसको घुमाइएगा तो नीचे का लेंस ऊपर नीचे करता है, जिससे कि आप उस पर ऑब्जेक्ट पर फोकस कर सके। इसके अंदर क्रॉस तार वगैरह भी लगा होता है। डिटेल्स जब बताएंगे ना इसका, तो और डिटेल से बताएंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिलहाल इसमें क्रॉस तार वगैरह लगा होता है, फिर उसको फोकस करवा लेते हैं दोनों लेंस को एक साथ क्रॉस तार का मिलान करके,
नीचे में एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट पर फोकस करवाते हैं ताकि उसका एक इनलार्ज इमेज बन सके, ताकि छोटा छोटा जो इंसेक्ट्स है उसका बड़ा बड़ा इमेज हम लोग देख सके। ठीक है, चलिए फिर यह कंस्ट्रक्शन का बात हो गया। अब ये वर्क कैसे करता है, आइए इसके वर्किंग को भी थोड़ा समझते हैं। इसके वर्किंग को समझने के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव है तो FO से दिखाते हैं। ठीक, एक ऑब्जेक्ट को FO के पार रखते हैं। लेट एन ऑब्जेक्ट AB इज जस्ट बियॉन्ड द फोकल लेंथ फोकस ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस whose फोकस 2FO, इसके बाद कहें फोकस से गुजरेगा, यहां पे आएगा, ये आपका FO whose inverted real inverted and enlarged image A dash B dash is formed just beyond 2FO। आपको याद होगा, पढ़े थे इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंस, उसमें हम लोग जाने थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फोकल लेंथ के पार है, फोकल लेंथ के पार है यानी कि फोकस के पार है, तब उसका रियल इन्वर्टेड और इनलार्ज इमेज उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि 2FO और इन्फिनिटी के बीच कहीं बनता है। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया। लॉजिक फिर से वहीं पे है। इसका ऑप्टिकल सेंटर हम लोग O1 मान लेते हैं, इसका ऑप्टिकल सेंटर O2 मान लेते हैं। अब लॉजिक क्या लगा कि भाई दो लेंसेज है, कल भी आपको पिछले क्वेश्चन में समझाए थे कि दो लेंसेज है, तो एक लेंस के द्वारा बनाया गया इमेज दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। ठीक, तो अभी जो इमेज ए बी का बनाया, कौन ऑब्जेक्टिव, कौन सा इमेज A डैश B डैश, वो क्या करेगा, वो आई पीस के लिए अब ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अब एडजस्ट हम लोग इस प्रकार से करते हैं कि आई पीस के यानी कि आई लेंस के फोकस के अंदर कहीं होगा फोकस इसका FE, उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट आ जाए। अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट आएगा तब इसका इमेज कैसा बनेगा, दिखाता हूं बना के। ये आपका FE, तब उसका ये डॉटेड लाइन से आएगा, तब उसका वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑब्जेक्ट के साइड ही बनेगा। मान लेते हैं इसको A डबल डैश B डबल डैश, समझ रहा है। अगर छोटा छोटा दिख रहा होगा तो थोड़ा पॉज करके जूम करके आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि बड़ा सा पिक्चर जानते होइएगा आप लोग, तो सिंबल काफी सारा दिखाना होता है ना, तो थोड़ा सा छोटा लिख हो जाता है। ये समझ में आया बात क्या, कि ये ऑब्जेक्ट A डैश, ये इमेज A डैश B डैश आई पीस के लिए अब ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये है कहां, फोकस के अंदर। तो कॉन्वेक्स लेंस में अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर हो तो उसका वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑब्जेक्ट के साइड में ही बनता है, और यही कहीं पे हम लोग अपने आंखों को डाल देते हैं सटा करके। आईब्रो हो गया, आंखों से लगाकर अच्छे से देखते हैं, है ना। चलिए, तो ये आपका हो गया इसका वर्किंग। क्या सब लिखे वर्किंग में कि लेट एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड जस्ट बियॉन्ड द फोकस ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस हुज रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज इमेज A डैश B डैश इज फॉर्म्ड जस्ट बियॉन्ड 2FO
द इमेज ए डैश बी डैश एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस हुज virtual, erect and enlarged image is formed in the same side of the object. क्लियर है बात? माना कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, हमारे हिंदी वाले छात्र थोड़ा मिस कर जाते हैं। माना कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु है, कोई वस्तु, माना कोई वस्तु ए बी ऑब्जेक्ट लेंस के, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिदृश्यक, अभिदृश्यक के फोकस के पार है, तब इसका वास्तविक, उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब ए डैश बी डैश उसके वक्रता केंद्र के बाद बनता है। प्रतिबिंब ए डैश बी डैश आई पीस के लिए, इसको हिंदी में बोलते हैं नेत्रिका, नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिसका काल्पनिक, आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब ऑब्जेक्ट के साइड ही बनता है। लेंसेस को रैक और पिनियन के सहारे हम लोग इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं घुमाकर कि उसका फाइनल इमेज यानी कि VE, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने। ऑब्जेक्ट का ये हो गया आपका UO, ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव से VO, ये फोकस हो गया आपका FE, ये हो गया यहां से आपका UE। तो सारे डिस्टेंसेस को दिखा दिए। तो वर्किंग आया समझ में, कंस्ट्रक्शन आया समझ में, वर्किंग आया समझ में। रेस को दिखा दीजिए, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाला रे ऑफ लाइट सीधा जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाला रे ऑफ लाइट सीधा जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल रे ऑफ लाइट फोकस से होकर गुजरेगा। इसको वर्चुअली हम लोग पीछे की ओर बढ़ा के इमेज बना दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अब हम लोग इसका जानते हैं। कंस्ट्रक्शन हो गया, वर्किंग हो गया, पिक्चर बना के सारा बात लिख देंगे पिक्चर वाला। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग समझते हैं इसका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट, मैग्नीफाइंग पावर। किसका? मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा सर? वही तो मेन है। इतना बात तो 10th में ही पढ़े थे, अगर ध्यान में होगा तो। 10th के सिलेबस में भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। मैग्नीफाइंग पावर थोड़ा सा नया चीज है भाई, इसके बारे में अपने लोग को जानना है विशेष रूप से। ये क्या है, आइए जरा इस पर हम लोग टीका टिप्पणी और विचार करते हैं। हम सभी लोगों को पता है मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है। कैपिटल एम से दिखाते हैं ना, द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एंड द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एंड ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया कोण तथा वस्तु के द्वारा बनाया गया कोण आंखों पर प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया कोण तथा वस्तु के द्वारा बनाए गए कोण का अनुपात आवर्धन क्षमता कहलाती है। मैग्नीफाइंग पावर हिंदी में आवर्धन क्षमता होता है ये। तो क्या लिखेंगे? इमेज के द्वारा बनाया गया एंगल बीटा मानते हैं और ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया एंगल हम लोग क्या मानते हैं? अल्फा मानते हैं। सर जिसमें एंगल इमेज वाला तो दिख रहा है ये वाला, चलिए मार्कर बदल के दिखाता हूं। ये एंगल तो दिख रहा है बीटा, जो इमेज बना रहा है आंखों पर। ऑब्जेक्ट कहां बनाएगा? ये तो बीचे में लेंस आ गया ना, बनाएगा। इसके लिए एक लैंग्वेज लिखना होगा आपको कि प्रोड्यूस, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे अपने मन से, और ए डबल डैश क्यू से इसको क्यू मान लेंगे, और ए डबल डैश क्यू को हम लोग क्या करेंगे? मिला देंगे, और इसको डॉटेड डॉटेड घसकाते घसकाते कहां ले जाएंगे? O2 के पास। O2 के पास ले गए तो ये एंगल जो बनता है भाई, यही एंगल बनता है अल्फा। ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया कोण आंखों पर, इमेज के द्वारा बनाया गया कोण आंखों पर। ऑब्जेक्ट ने बनाया अल्फा, इमेज ने बनाया बीटा, मान लेते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा? बीटा बाई अल्फा फॉर स्मॉलर एंगल्स। tan थीटा क्या लिखता है भाई? लगभग बराबर थीटा 10। क्या m बराबर लिख सकते हैं? tan बीटा बाई tan अल्फा। अब जरा ढूंढो tan बीटा का वैल्यू क्या होगा? बीटा के सामने परपेंडिकुलर कौन होगा? a डबल डैश b डबल डैश। इसका बेस क्या होगा?
O2 A डबल डैश, कोई दिक्कत? पिक्चर में बीटा का वैल्यू सामने का परपेंडिकुलर और ये लाइन आपका बेस, ठीक है। tan अल्फा क्या होगा? अल्फा के सामने परपेंडिकुलर, A डबल डैश क्यू बेस O2 A डबल डैश, यहां O2 A डबल डैश, O2 A डबल डैश तो कट जाएगा सर। अब एज A डबल डैश क्यू किसके बराबर है? यही है क्या ना, सेम चीज ए बी के बराबर है। तो क्या कह सकते हैं, मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई ए बी। आ समझ में? ये तो कट गया ना, और ए डबल डैश की जगह क्या लिख दिए? ए बी को लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब मैग्नीफाइंग पावर चूंकि दो गो लेंस है और लीनियर मैग्निफिकेशन हम लोग पढ़े थे, याद होगा, m बराबर क्या होता है? v बाई यू। अगर इमेज उल्टा है तो माइनस में, सीधा है तो प्लस में। लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? स्मॉल m से दिखाते हैं ना हम लोग उसको, स्मॉल m से दिखाते हैं। ये होता है माइनस v बाई यू, याद आ रहा है? नहीं, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी तो बोलते हैं। और इसी को जब सॉल्व करते हैं तो माइनस v बाई यू आता है। अब देखिएगा लीनियर मैग्निफिकेशन टिक भी लगवाए थे क्लास में, तो इसको ध्यान रखेंगे। और इसके हिसाब से तो इमेज तो हो गया ए डबल डैश बी डबल डैश, इसका ऑब्जेक्ट कौन है? ए बी। इधर ऑब्जेक्ट है ए बी जिसका इमेज है ए डबल डैश बी, सॉरी ए डैश बी डैश। तो अपने मर्जी से ए डैश बी डैश से गुना भी कर दिए, ए डैश बी डैश से भाग भी दे दिए। अब इसको एडजस्ट करेंगे कैसे? इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश, उसके लिए ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश, इसको ले आए गुना इमेज हो गया ए डैश बी डैश और उसका ऑब्जेक्ट ए बी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या बोलेंगे? ये तो बना रहा है आई पीस वाला ना, तो m इज इक्वल टू लिख सकते हैं आई पीस, लीनियर मैग्निफिकेशन बाई आई पीस एंड लीनियर मैग्निफिकेशन बाई ऑब्जेक्टिव। अगर सजा के लिखे हम लोग तो मैग्नीफाइंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का होता है लीनियर मैग्निफिकेशन बाई ऑब्जेक्टिव एंड लीनियर मैग्निफिकेशन बाई आई पीस का मल्टीप्लाई के बराबर। क्लियर है? अब रह गया बात कि सर जी एमओ कितना होगा? लिख भी सकते हैं वेयर एमओ बराबर, उल्टा है ना, ये ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उल्टा है तो लगाएंगे माइनस वीओ। देख लो ऑब्जेक्ट का दूरी, यहां से वीओ माने ना, तो माइनस वीओ बाई यूओ इज द लीनियर मैग्निफिकेशन बाई ऑब्जेक्टिव, ठीक। एंड एम ई बराबर इसमें माइनस नहीं लगेगा, इसमें भी ई बाई यू ई। क्यों सर? दोनों सेम साइड में है। उल्टा रहता तब ना माइनस लगाते, सीधा प्रतिबिंब के लिए तो प्लस में लेते हैं ना, पॉइंट में लिखवाए थे। तो भी ई बटा यू ई, ये क्या होगा? इज द लीनियर मैग्निफिकेशन बाई आई पीस। कोई दिक्कत? चलिए इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। क्लियर है? एमओ लीनियर मैग्निफिकेशन बाई ऑब्जेक्टिव कितना होगा? माइनस वी नॉट, यहां से इमेज का डिस्टेंस देख रहे हैं, वी नॉट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू नॉट। चूंकि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में यहां पर इमेज ए डैश बी डैश उल्टा है, इसलिए माइनस ले लेंगे। एम ई क्या हुआ सर? एम ई हो गया आई पीस का लीनियर मैग्निफिकेशन। ये क्या होता है? इमेज का डिस्टेंस, देख लो वी है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू ई है। चूंकि वर्चुअल है, इरेक्ट है, इसलिए यहां माइनस साइन नहीं लगेगा। इरेक्ट इमेजेज के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
अब लगाते हैं नाउ, अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला फॉर आईपीस। आईपीस के लिए लेंस फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/fe। वी हैव, तो ये हो गया आपका लेंस फॉर्मूला, वी हैव, है ना। लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं किसके लिए? हम लोग आईपीस के लिए। जो ही आईपीस के लिए हम लोग लेंस फॉर्मूला को लगाएंगे तो क्या आएगा? एक सेकंड में बताता हूं। तब आएगा 1/VE माइनस 1/UE। देख लो दोनों इसी साइड है, साइन चेंज नहीं हुआ, लेकिन फोकस उस साइड में है, तो 1/-FE। समझ में आया बात? इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड में है तो साइन चेंज नहीं होगा। फोकस लेंस के उस पार में है तो साइन चेंज होगा। अब यहां से मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय VE वी गेट। अब दोनों साइड क्या करते हैं? VE से गुना कर देते हैं। अगर VE से हम लोग गुना करेंगे तब क्या आएगा? तब आएगा VE/VE माइनस VE/UE इज इक्वल टू माइनस VE/FE। क्या ये कट जाएगा? अब इसको इधर लाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में अब आ गया VE/UE, और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? इस साइड तो 1 छुपा हुआ है ना, तो 1 प्लस VE/FE। दस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, दिख रहा है फर्स्ट ये वाला, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप m बराबर, अब MO का वैल्यू डाल दो भाई, तो -VO/UO। ME का वैल्यू डाल दो, ME का वैल्यू कितना? VE/UE, तो डाल देते हैं 1 प्लस VE/FE। ये हो गया आपका मैग्नीफाइंग पावर किसका? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। यहां से एक लाइन और चाहिएगा तो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे सर? इफ द ऑब्जेक्ट इज सो एडजस्टेड दैट द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जैसा कि पिक्चर ही बना है, इमेज कहां बना? इमेज तो लिस्ट डिस्टेंस पे बना ना, डिस्टिंक्ट विजन के, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बना। तो V की जगह D लिख सकते हैं ना, इतना बात लिख देंगे तब M बराबर हो जाएगा -VO/UO 1 प्लस D/FE। ये फॉर्मूला हो जाएगा। समझ रहा है बात? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में जो लेंथ ऑफ द ट्यूब होता है, वो लेंथ ऑफ द ट्यूब किसके बराबर होता है? तो कम से कम इतना के बराबर होता है, क्योंकि इमेज तो ये बनना चाहिए ना कम से कम। तो फॉर ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप द मिनिमम लेंथ ऑफ द ट्यूब इज L इज इक्वल टू VO, ये वाला दूरी, लेंस से ये वाला दूरी VO कम से कम होना चाहिए। तब क्या होगा? तब होगा M इज इक्वल टू -L, अगर लेंथ दिया रहा है किसी न्यूमेरिकल में, L/UO 1 प्लस D/FE। इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, याद रहने पर है। आपका काम तो यहीं से चल गया, यहां से बस हो गया। इतना नहीं भी लिखेगा चलेगा, आपके नॉलेज के लिए बता रहे हैं, क्योंकि ज्ञान होना जरूरी है हर बात का, है ना। तो लेंथ ऑफ द ट्यूब के लिए हो गया। इसी में अगर बोल दे कि नहीं भाई इमेज को अनंत पे बनाइए, अनंत पर इमेज बनेगा तब मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा? इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी देन द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज, अगर अनंत पर बनेगा भाई मेरे,
तो ये इमेज भी कहां होना चाहिए? फोकस पर होना चाहिए। फोकस पर होगा तभी तो अनंत पर बनेगा ना। अब रफ करके दिखाते हैं, पिक्चर तो बना लिए होइएगा आप लोग। अब रफ करके दिखाते हैं आपको कि अगर ये इमेज यहां बना होता, इस जगह पे, फोकस पे बना, किसके? आई पीस के, तो ये भी आपका अनंत पे जाके बनता, कहीं मिलता ही नहीं। और जब अनंत पे जाकर मिलता तब इसका मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाता? तब हो जाता m इज इक्वल टू माइनस वी ओ बाई यू ओ इंटू डी बाई एफ ई। क्यों? क्योंकि u के जगह तो हो जाएगा आपका एफ ई फोकस, और लेस डिस्टेंस डी आपका भी रह जाएगा, है ना। तो इसको नहीं भी लिखेंगे चलेगा, कोई बड़ा बात, इसे लिख भी दीजिएगा, नहीं है लिखिएगा। इसको लिखने की नॉलेज के लिए आपके है कि अनंत पर बनेगा तो इतना होगा इसका, है ना। आपका आंसर बस यहीं तक तैयार कर लीजिए, आपका आंसर कंप्लीट है। विशेष डिटेल स्टडी में जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्लास में बताएंगे पूरा चैप्टर का, तो वहां पे और डिटेल से आपको समझाएंगे कि कैसे अनंत पर बनेगा, डबल पिक्चर बना के आपको दिखाएंगे, है ना। पूरा डिटेल स्टडी होगा। अभी तो क्वेश्चन आंसर तैयार कर रहे हैं ना, क्वेश्चन आंसर तैयार करने के क्रम में उतना ही बात लिखेंगे जो सटीक आंसर मेरा तैयार हो जाए। तो कैसे लिखेंगे? इसका लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, पिक्चर के आधार पर कंस्ट्रक्शन बता देंगे कि दो गो लेंस होता है इसमें, दो गो लेंस, स्मॉलर एपर्चर स्मॉलर फोकल लेंथ, लार्जर एपर्चर स्मॉलर फोकल लेंथ, फेसिंग ऑब्जेक्ट कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, कीप क्लोज टू आई इज कॉल्ड आई पीस, kept at the two ends of a tube, the lenses are adjusted by the rack and pinion arrangement। कंस्ट्रक्शन में हो गया। वर्किंग में पिक्चर बनाएंगे, पिक्चर बना के सारा बात लिख देंगे जो आपको बताए हैं। मैग्नीफाइंग पावर का कैलकुलेशन दिखा देंगे, 5 में 5 लॉन्ग क्वेश्चन हो गया आपका पूरा कंप्लीट। तो इसको ध्यान से देखेंगे, एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, है ना। और इस क्वेश्चन को तैयार करेंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2023 में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पूछे हुए हैं। अगले क्लास में कल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी आपको हम बता देंगे, लेकिन अगर रिपीट नहीं करता है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, जो आपको तैयार होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग बने रहते हैं वीडियो के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और मेरा वन ऑफ द फेमस डायलॉग, दोस्त दोस्त के ही काम आता है, तो अपने दोस्तों को निश्चित ही शेयर कीजिए, ताकि इस नॉलेज का, इस ज्ञान का, इस एक्सप्लेनेशन का लाभ उसे भी मिल सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।